जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाने जा रही हूँ। लेकिन श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में नित्य किया जाता है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में नीचे दिए गए भाव पढ़ सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। 10 मिनट का टाइम निकालकर जरूर पढ़ें। इस स्तोत्र के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राण वल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रिजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुरमुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के 13 श्लोक हैं। मैं आपको संस्कृत में पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, मैं केवल भावार्थ कर बताऊंगी। आप चाहें तो ऊपर संस्कृत से भी पढ़ सकते हैं। श्लोक शुरू करने से पहले हम राधा रानी के बारे में जान लेते हैं। इसका भावार्थ ये है, राधा साध्य है, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही हैं। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता क्या है। श्री राधे बोलकर अब पढ़ना शुरू करें। पहले श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली है। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रिजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। दूसरे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आप अशोक की वृक्षलताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान है। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तीसरे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। चौथे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लज्जाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। पांचवें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मगन रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्तों गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 6वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण है। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान
आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 7वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। वृषभानुनंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 8वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगल सूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 9वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 10वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 11वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना का वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 12वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सवधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रिजेश्वरी, हे ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। 13वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियमान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसे आप जरूर रोज पढ़ा करें। इससे राधा रानी की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।